मन्नू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर पर ड्राइवर का काम करता है। उसकी सैलरी सिर्फ 12,000 होती है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम प्रिया होता है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मन्नू प्रिया के साथ शादी करके सेटल होना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर प्रिया मन्नू को मूवी देखने के लिए बुलाती है और वह मूवी देखने के लिए चला जाता है। तभी उसके मालिक का बेटा कार्तिक एक आदमी को अपनी कार से ठोक देता है, जिससे वह आदमी मर जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। कार्तिक के पेरेंट्स उसे हर हाल में बचाना चाहते हैं, इसलिए उसका मालिक प्रभु नाम के आदमी को मन्नू के घर पर भेजता है, जहाँ वह आदमी उससे कहता है कि वह मालिक के बेटे का इल्जाम अपने सिर पर ले ले, इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मन्नू बहुत सोचता है कि वह पूरी जिंदगी भी काम करके एक घर नहीं ले सकता है, इसलिए वह मान जाता है और अपने मालिक के पास आता है। फिर उसका मालिक उससे कहता है कि सिर्फ 6 महीने की जेल होगी, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी मन्नू उससे 35 लाख मांगता है और उसका मालिक तैयार हो जाता है, इसीलिए वह एडवांस में 3 लाख रुपए देता है। फिर मन्नू प्रिया के पास आता है और उसे 3 लाख रुपए देकर सारी बातें बताता है। प्रिया ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मन्नू उससे कहता है कि सिर्फ 3-4 महीनों की बात है, उसके बाद हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे। तभी मन्नू वहाँ से चला। मन्नू कोर्ट में कबूल करता है कि उसने एक्सीडेंट किया है। फिर उसे जेल में लाया जाता है। जेलर सभी नए कैदियों से कहता है जिसने भी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका पिछवाड़ा सुझा दूंगा। उसके बाद सभी कैदियों को बैरक में लाया जाता है। अगले दिन कुछ आदमी मिलकर एक कैदी को पीट रहे थे। मन्नू ये सब देख रहा था। फिर एक कैदी मन्नू को सोमा नाम के आदमी के पास ले जाता है। सोमा बहुत ही हरामी किस्म का इंसान होता है, लेकिन मन्नू इस बात से अनजान होता है। सोमा मन्नू से दोस्ती करता है और उसे जेल के अंदर की सारी बातें बताता है। सोमा मन्नू से कहता है यहाँ पैसों से कुछ भी किया जा सकता है। अब मन्नू को विजिटिंग रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उससे मिलने आती है। मन्नू अपनी गर्लफ्रेंड को नम आंखों से देखता है। मन्नू उससे बात ही कर रहा था, तभी पुलिस आ जाती है और उसे पीट कर वहाँ से भगा देती है। मन्नू बहुत उदास होता है। सोमा मन्नू को छुके से फोन दिलाता है। फिर मन्नू प्रिया को फोन लगाता है और उससे बात करता है। अगले दिन मन्नू से मिलने उसका मालिक आता है। मन्नू अपने मालिक से बेल के बारे में पूछता है। फिर वह मन्नू से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा। उसका मालिक उससे कहता है कि हम दोनों ही अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन जो वकील तुमसे बोलने के लिए कहेगा तुम्हें कोर्ट में वही बोलना होगा। लेकिन मन्नू के साथ बहुत ही बुरा होता है, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। जब मन्नू को पता चलता है कि उसके मालिक शंकर कोड़ा की मौत हो गई है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह सोचता है कि वह अब जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसे जेल से निकालने की जिम्मेदारी उसके मालिक शंकर कोड़ा की होती है, जो अब मर चुका है। जब ये खबर सोमा को पता चलती है तो हरामी सोमा अपना असली रूप दिखाता है। मन्नू उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह मन्नू को बहुत पीटता है। असल में सोमा मन्नू का इस्तेमाल करके उसके मालिक शंकर से बहुत सारे पैसे लेना चाहता था, लेकिन उसके इस प्लान पर पानी फिर जाता है। अब हरामी सोमा मन्नू को परेशान करने लगता है। सोमा उससे सारे टॉयलेट साफ करवाता है और कैदियों के कपड़े भी धुलवाता है। अब विजिटिंग रूम में उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उससे मिलने आती है। प्रिया उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन मन्नू उससे झूठ बोलता है कि वह फिसल कर गिर गया था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया समझ जाती है कि मन्नू को जेल के अंदर परेशान किया जा रहा है और वह मुसीबत में है, इसलिए प्रिया पुलिस वाले को पैसे देती है उसे हरामी कैदियों से बचाने के लिए। फिर वह पुलिस वाला मन्नू को सोमा के बैरक से निकालकर दूसरे बैरक में शिफ्ट कर देता है। अब अगले दिन पानी में एक कैदी की लाश मिलती है। सोमा के हरामी बंदों से परेशान होकर वह कैदी अपनी जान दे देता है। ये देखकर मन्नू बहुत उदास हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शंकर कोड़ा की मौत हो जाती है और जेल के अंदर उसे बहुत परेशान किया जाता है। उसकी बेल हियरिंग की डेट नजदीक आने पर उसका वकील शंकर कोड़ा की पत्नी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मालिक ने मन्नू को जेल से निकालने का वादा किया था, पर उसका हरामी नौकर कान भरते हुए कहता है कि उसे जेल में ही सड़ने दो। कोर्ट में वकील के ना पहुंचने पर केस को आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर प्रिया एक नया वकील ढूंढती है और मन्नू का केस लड़ती है। धीरे धीरे मन्नू के दिए हुए पैसे खत्म होने लगे हैं, इसीलिए प्रिया जॉब करने लगी है। प्रिया की माँ उसे परेशान देकर मन्नू से मिलने आती है और उससे बताती है कि प्रिया ने तुम्हारे चक्कर में सिंगर बनने का सपना छोड़ दिया है। वह रोज घुट घुट के जी रही है और तुम्हारे जेल से बाहर निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मन्नू इस पागलपन में जेल से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। अगले दिन मन्नू एक लेटर लिखता है कि वह उसे हमेशा के लिए भूल जाए और एक नई लाइफ शुरू करे। प्रिया ये लेटर पढ़कर कूट कूट के रोती है। वकील मन्नू को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है, इसलिए उसे 10 साल की सजा बोल दी जाती है। प्रिया की माँ उसकी शादी करा देती है और वह एक नई लाइफ स्टार्ट करती है। जब यह बात मन्नू को पता चलती है तो वह अपना गुस्सा हरामी सोमा के ऊपर निकालता है और उसे मार मार के बहरा कर देता है और मूवी खत्म हो जाती है। 10 साल बीत जाते हैं और मन्नू जेल से छूट जाता है। मन्नू जेल से बाहर आकर अपने दोस्त दीपक से मिलता है, जिसके बाद वह मन्नू को रहने के लिए एक कमरा दिलवाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि अब तुझे पुरानी बीती बातों को भूलकर नए सिरे से जीवन जीना शुरू करना है। ये बात कहकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है, पर मन्नू अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनता है और दिन भर बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। जब मन्नू सोने लगता है तो दीवार पर एक बहुत ही हसीन लड़की की तस्वीर देखता है, जिससे मन्नू की हवस की भूख बढ़ जाती है। ये बात वह अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त सुरभि नाम की एक लड़की से मिलवाता है। फिर वह उसे अपने रूम में ले जाती है और मन्नू अपनी प्यास बुझाता है। अब करने के बाद सुरभि उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो मन्नू उसे बीती हुई बातों को न याद करने का बोलता है। इसके बाद मन्नू और सुरभि में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन मन्नू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया को फोन करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती उससे बात करने की, इसलिए वह उसकी एक आवाज सुनकर फोन काट देता है। मन्नू अपने दोस्त दीपक के पास आता है और उससे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक बार देखने की बात करता है, तो उसका दोस्त मना करते हुए कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है, वह अपनी लाइफ में खुश है, अगर तू उससे मिला तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मन्नू अपनी एक्स
गर्लफ्रेंड प्रिया को एक बार देखना चाहता है, पर उसके पास उसका पता नहीं होता है। इसलिए मनु सुरभि को एक फोन नंबर देता है और उससे कहता है कि बात करके उसका एड्रेस मालूम करे। फिर सुरभि सरकारी एजेंट बनकर प्रिया से बात करती है और उसका एड्रेस पता कर लेती है। सुरभि उसका पता मनु को बताती है तो मनु प्रिया को चोरी छिपे देखता है। मनु को यहाँ पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया कपड़ों की दुकान पर काम करती है और वह गंदी बस्ती में किराए पर रहती है। उसका एक बेटा भी है। जब मनु प्रिया को इस तरह से जीवन बिताते देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बारे में और अधिक जानने के लिए मनु एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन की बोगी में बैठकर प्रिया के घर पर नजर रखने लगता है। मनु देखता है कि प्रिया का पति शराबी है। सुरभि और मनु दोनों रातें हसीन करने के बाद वह मनु से प्रिया के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि प्यार व्यार को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, बाकी तो बस आंसू बहाते रह जाते हैं। तुम्हारे साथ भी जिंदगी ने यही खेल खेला है। तो मनु जवाब देता है कि जिनको प्यार नहीं होता है या उसको कोई नहीं करता है तो वो यही ज्ञान देता है। अगले दिन मनु अपने दोस्त प्रकाश के साथ होटल में जाता है। उसका दोस्त खाना ऑर्डर करता है तो वह बासी निकलता है, जिससे प्रकाश नौकर पर चिल्लाने लगता है।